हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम देख रहे थे कि एचटीटीपी क्लाइंट क्या होता है और एचटीटीपी से क्या डिफरेंस होता है इसके बीच। और हमने ये भी देखा था कि एचटीटीपी क्लाइंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। उसमें हमने देखा था गेट मेथड, पोस्ट, डिलीट, पैच, बहुत सारे मेथड के बारे में हम डिस्कस किया था कि ये मेथड होता है। बट इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, इस सारे मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इसका, इन सारे मेथड्स को हम बारी बारी से एक एक करके एक एक वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल करके। उसी का एक प्रैक्टिकल देखेंगे गेट मेथड का इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं एचटीटीपी क्लाइंट का गेट मेथड। इसमें हम ये देखेंगे कि गेट मेथड को क्या कंसेप्ट होता है, कैसे यूज करते हैं और इसका क्या यूज होता है, राइट। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा एक वीडियो है जो इसमें हमने सब्सक्राइब और ऑब्जर्वेबल के बारे में बता रखा है, उसको आप एक बार जरूर विजिट कर लें, क्योंकि वो आपको देखने की बहुत जरूरी है। क्योंकि उसको देख लेंगे तभी ये सारे वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि जब तक आपको ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब के बारे में समझ में नहीं आएगा तो उसके जो मेथड होगा जो एचटीटीपी क्लाइंट का उससे रिलेटेड होता है, तो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप उसको एक बार विजिट कर लें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो उसको आप एक बार क्लिक करके देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल में, उसमें आपको ऑब्जर्वेबल और सब्सक्राइब वर्ड आपको दिखेगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। और ऑलरेडी जिसको सब्सक्राइब और ऑब्जर्वेबल आता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, एचटीटीपी क्लाइंट के जितने भी मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, ये सारे बहुत ही यूजफुल होते हैं। क्योंकि जब भी हम सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो इन सारे मेथड का यूज होता है। इसलिए आप इसको केयरफुली देखें एक एक चीज़ों को, और साथ ही साथ मेरे वीडियो के साथ ही साथ आप अपना भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, राइट कर करके। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। गेट मेथड जानने से पहले एचटीटीपी क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं अपने नॉलेज को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, एचटीटीपी क्लाइंट जो है एंगुलर 4.3 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। उससे पहले हम एचटीटीपी यूज करते थे, और एचटीटीपी क्लाइंट जो है दोस्तों एचटीटीपी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें बहुत सारे कुछ फीचर्स आए जो कि हमारे सर्वर कम्युनिकेशन के लिए बहुत इजी हो गया। मीन्स कि एचटीटीपी क्लाइंट इज स्मॉलर, इजियर एंड मोर पावरफुल लाइब्रेरी फॉर मेकिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, राइट। तो दोस्तों, एंगुलर एचटीटीपी लाइब्रेरी जो है एचटीटीपी क्लाइंट प्रोवाइड करता है, जो कि सर्वर कम्युनिकेशन में यूज होता है, राइट। और जो गेट मेथड है दोस्तों एचटीटीपी क्लाइंट का एक मेथड है, और ये क्या करता है कि हमें सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए एक एचटीटीपी यूआरएल लेता है, राइट। मीन्स कि गेट का जो काम है दोस्तों कि हम सर्वर से कोई डेटा गेट करना होता है तो हम गेट मेथड को यूज करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये क्या करता है कि एचटीटीपी एक यूआरएल लेता है, तो वी नीड टू पास एचटीटीपी यूआरएल टू एचटीटीपी या एचटीटीपी क्लाइंट गेट मेथड, राइट। और ये क्या करता है दोस्तों कि ये हमें ऑब्जर्वेबल का इंस्टांस रिटर्न करता है, राइट। और ऑब्जर्वेबल क्या है दोस्तों, RxJS लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं ऑब्जर्वेबल को। जैसा कि मैं आपको बताया था कि सर्वर कम्युनिकेशन में हम ऑब्जर्वेबल सेट कर लेते हैं, जो कि हमारा सर्वर से जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्जर्वेबल के पास आ जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों कि हमें जैसे ही एचटीटीपी गेट मेथड में यूआरएल पास करते हैं तो क्या करता है कि ये हमें ऑब्जर्वेबल का एक इंस्टांस रिटर्न कर देता है, राइट। और उस रिस्पॉन्स को हमें जिस कंपोनेंट या सर्विस में यूज करना होता है तो वहां पर उस ऑब्जर्वेबल को हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, राइट। तो ये कंसेप्ट होता है गेट मेथड का, राइट। और एचटीटीपी क्लाइंट जब भी हमें गेट मेथड यूज करना होता है दोस्तों, तो हमें एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट करना होता है, राइट। एचटीटीपी क्लाइंट यूज करते हैं, और एचटीटीपी क्लाइंट यूज करने के लिए हमें एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को अपने एप्लीकेशन का जो मेन मॉड्यूल होता है app.module.ts फाइल, उसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को, राइट। और एचटीटीपी क्लाइंट का जो कुछ मेथड होता है दोस्तों, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे अलग अलग वीडियोज में, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल करना होगा, राइट। एक वीडियो में तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा ये, राइट। तो आगे तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि गेट का कैसा
कोड बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट में एक यूआरएल हम पास करते हैं, यही मेन होता है दोस्तों कि जो कि हम यूआरएल किसी सर्विस का, एपीआई का, किसी का भी यूआरएल दे सकते हैं यहाँ पर सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर ऑप्शन में हम जो हेडर होता है, ऑब्जर्व होता है, परम होता है, रिपोर्ट प्रोग्रेस होता है, रिस्पॉन्स टाइप होता है, एक एक चीज का अलग अलग मतलब होता है, इसको भी हम पास कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। बट हमें यूआरएल जरूरी होता है पास करना, ये आप पास करें या ना करें कोई जरूरी नहीं होता है, राइट। तो इसमें हेडर क्या होता है, ऑब्जर्व क्या होता है, इसके बारे में बता दूं आपको कि हेडर जो होता है दोस्तों की, जैसे कि डेटा का, इसमें जो मेटा डेटा होता है उसको हम पास करते हैं, राइट। जो हम डेटा पास कर रहे हैं उसका क्या वर्क है, उस डेटा का माने मेटा डेटा मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, राइट। उसको हम पास करते हैं जिससे कि हमारे सर्वर का कनेक्टिविटी में मदद मिलता है, सर्वर को उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलता है, राइट। और दोस्तों ऑब्जर्व होता है क्या क्या, इट डिफाइंस वेदर यू वांट कंप्लीट रिस्पॉन्स, राइट। ये कंप्लीट रिस्पॉन्स को डिफाइन करता है, इसमें कुछ असाइन करना होता है वैल्यू को ऑब्जर्व प्रॉपर्टी में, जैसे कि रिस्पॉन्स हम असाइन करते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स के लिए, राइट। उसी तरीके से ये क्या ऑब्जर्व क्या करता है कि हमें उसमें वैल्यू पास करते हैं और ये हमारे कंप्लीट रिस्पॉन्स को डिफाइन करता है, राइट। परम क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे परम टाइप होता है, इसमें जैसे हम पैरामीटर पास करना होता है यूआरएल के साथ गेट रिक्वेस्ट के लिए, तो इसमें परम हम यूज करते हैं, राइट। द रिस्पॉन्स टाइप ऑफ http client डॉट गेट इज ऑब्जरेबल, बताया ना कि ऑब्जरेबल ही रिस्पॉन्स टाइप होता है, प्रोवाइडेड बाय RxJS लाइब्रेरी, RxJS लाइब्रेरी से हम ऑब्जरेबल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा दोस्तों तो आप वहां देखेंगे कि ऑब्जरेबल को यूज करने के लिए हमें अब RxJS से उसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। मैं अब दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में। ऑब्जरेबल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट ऑफ वैल्यू ओवर एनी अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऑब्जरेबल क्या करता है दोस्तों कि हमें रिस्पॉन्स और से रिक्वेस्ट को ऑब्जर्व करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कुछ समय ऑफ टाइम के लिए, राइट। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हम HTTP क्लाइंट को कैसे इंजेक्ट करते हैं, राइट। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है कि पहले तो हम एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP लाइब्रेरी से हम HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट करेंगे, वहां पर करेंगे दोस्तों जहां पर हमें जैसे सर्विस हुआ या अपडेट कंपोनेंट हुआ, वहां पर इसको हम इंपोर्ट करेंगे जहां हमें उसको यूज करना होगा, राइट। जैसे मान लो हमें सर्विस में गेट मेथड यूज करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसके कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे, मीन्स एक वेरिएबल बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर में HTTP क्लाइंट का, और इस HTTP क्लाइंट को अब हमारा रेडी हो जाता है HTTP क्लाइंट की HTTP को यूज करने के लिए, राइट। तब क्या मैंने रिस्पॉन्स सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे एक मेथड बना लेंगे दोस्तों, ये ऑब्जर्वेबल टाइप का होगा, राइट। और एनी का मतलब कि कोई भी डेटा टाइप रिटर्न कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताऊंगा कि कैसे हम कोई टाइप बना लेते हैं जिस टाइप का हमें रिटर्न करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटर्न डॉट दिस डॉट http डॉट गेट, ये HTTP दोस्तों है जो हमने HTTP क्लाइंट का जो वेरिएबल बना रखा है ये है, राइट। डॉट गेट, यहाँ पर ये गेट मेथड यूज हो रहा है और इसमें हम देखिए दिस डॉट यूआरएल पास कर रहे हैं, राइट। मीन्स कि राइटर यूआरएल जो है ये किसी एपीआई का यूआरएल है, यहाँ पर हम यूआरएल पास करेंगे और इसी को हम यूज करेंगे, राइट। मीन्स कि जो दोस्तों यही गेट मेथड का काम है कि वो हमें उसमें यूआरएल पास करेंगे और वो हम क्या करेगा कि ऑब्जरेबल का इंस्टांस रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम एपीआई कैसे बनाते हैं एंगुलर के अंदर, जो कि एंगुलर का अपना इन मेमोरी वेब एपीआई होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर हम आपको किसी अदर लैंग्वेज में एमबीसी या डॉटनेट कोर यहाँ वहां से हम एपीआई ना बनाकर इन बिल्ड ही एपीआई बना लें, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी अदर लैंग्वेज पर डिपेंडेंस होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप किसी भी डिजाइनर हो या फिर किसी लैंग्वेज के डेवलपर हैं तो आप इसको देखकर अपना एपीआई अपने एंगुलर के अंदर ही बना सकते हैं, क्योंकि एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि एक इन मेमोरी वेब एपीआई प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके हम अपने डेटा को टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम एपीआई बनाते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम एपीआई बनाते कैसे हैं और इन मेमोरी वेब एपीआई होता क्या है उसको देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे गेट मेथड को यूज करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम ब्राउजर में ये देख लेंगे कि हमारा डेटा कैसे शो होता है, राइट।
अगर हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें किसी न किसी वेब सर्विस की यूआरएल की जरूरत होती है, राइट। और एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि इन मेमोरी वेब एपीआई हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम एक सर्विस वेब सर्विस का यूआरएल प्रोवाइड करता है उसके थ्रू, और उसको हम यूज करके अपने डमी डेटा के साथ अपने एप्लीकेशन में यूज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को कि हम कैसे डेटा शो करते हैं, राइट। तो वही हमने यहाँ बता रखा है कि टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन वी नीड वेब सर्विस यूआरएल, राइट। एंगुलर प्रोवाइड इन मेमोरी वेब एपीआई दैट विल प्रोवाइड वेब सर्विस यूआरएल, राइट। हमने वही बताया दोस्तों कि किसी न किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें वेब सर्विस यूआरएल की जरूरत होती है, उसको हम किसी न किसी लैंग्वेज में राइट करना होता है। बट एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि हमें इन मेमोरी वेब एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वेब सर्विस यूआरएल देता है, उसको हम यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ डमी डेटा डाल सकते हैं, अपना हम डेटाबेस डीबी जिसको बोलते हैं डीबी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डेटा रखेंगे उसमें, और उसको हम यूज करके उस एपीआई को अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो बात आती है दोस्तों कि इसको कैसे यूज करेंगे। तो उसकी बात होती है कि दोस्तों कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हम ये हमने कमांड लिख रखा है कि npm आई मींस इंस्टॉल होता है, आई के जगह पर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, सिंपल npm आई एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई एडेट 0.5.3 सेव। ये पार्टिकुलर हमने वर्जन का नाम दे रखा है, आप यहाँ वर्जन का नाम देकर डॉट डॉट सेव करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा वेब एपीआई, राइट। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल कर करके एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम इसमें वेब एपीआई के लिए जो एंगुलर मेमोरी वेब एपीआई प्रोवाइड करता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे पहले, राइट। तो यहाँ बात आती है दोस्तों कि हमें क्या कौन सा कमांड लिखना होता है। तो हम एक कमांड लिखेंगे कि npm, और हमने बोला था कि आई, राइट, आई या इंस्टॉल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फिर एंगुलर डैश इन मेमोरी डैश वेब डैश एपीआई, उसके बाद दोस्तों एट द रेट, और वर्जन का नेम दे देंगे 0.5.3, उसके बाद दोस्तों डैश डैश सेव, राइट। अब फिर इंटर क्लिक कर देंगे दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि हम अब आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारे इस प्रोजेक्ट में देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया, और ये इंस्टॉल कर देगा प्रोजेक्ट में, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी एक या 1 या 2 मिनट लगेगा इसमें। इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आपने बता दिया, देख लीजिए कि अब देख लिया कि आपने कि एडेड वन पैकेज इन इतना, राइट। और ये बता दिया कि प्लस एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई, राइट, मींस कि हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो बात आती है दोस्तों कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो चलिए मैं इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा, और आप इसको देखकर आप अपने कंप्यूटर पर आप ओपन करके इसको आप साथ ही साथ राइट करके बना भी सकते हैं, राइट। तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, राइट। अगर दोस्तों मैं आपको यही बात बता दूं कि अगर आपको इस एप्लीकेशन के जो मैं समझा रहा हूँ इसका कोड भी चाहिए आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी, मैं आपको इसका कोड भेज दूंगा, राइट। और कुछ ही दिनों में हमारा वेबसाइट आने वाला है दोस्तों, आप जहां से आप हर जितने भी मेरे वीडियो सब वीडियो का कोड आप वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब अगले स्टेप पर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोस्तों एक हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट डीबी के क्रिएट करेंगे, क्रिएट डीबी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि इन मेमोरी डीबी सर्विस को हमें इंपोर्ट करना होगा एंगुलर इन वेब एपीआई से, और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे टेस्ट डाटा इंप्लीमेंट, हमारा एक क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास, और उसके टेस्ट डाटा करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे इन मेमोरी डीबी सर्विस से। और उसके बाद यहाँ पर एक हम डीबी क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो उसमें हम क्या कर लेट बुक डिटेल्स, ये टेबल टाइप का बन जाएगा। बुक डिटेल्स में हम क्या करेंगे, और उसमें हम एरे टाइप का बोल सकते हैं, टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि अब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। आप एरे बनाएंगे, यहाँ पर आईडी इस तरीके से हम 3 डिटेल्स या जितने मर्जी उतने डिटेल्स डाल सकते हैं बुक का, और उसके बाद रिटर्न करा लेंगे बुक डॉट बुक कॉलन बुक डिटेल्स, इसको हम रिटर्न करा लेंगे, इस बुक में चला जाएगा, और इस बुक को हम जाके आगे यूज करेंगे। तो चलिए पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप तो पता ही एसआरसी के अंदर ऐप होता है, ऐप के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक
फाइल ऐड करेंगे और उसका नाम दे लेंगे दोस्तों हम क्या, टेस्ट रख लेते हैं, टेस्ट डाटा, राइट, डॉट टी एस, मीन्स कि हम टी एस फाइल बना रहे हैं और इंटर मार देंगे, राइट। ये हमारा टेस्ट डेटा आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम बनाएंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे और वो टेस्ट क्रिएट डीबी करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आपको पता ही है कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो इंपोर्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कहाँ से हमें इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद इजीली वो फेच हो जाएगा वहां से। यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर, एंगुलर देखिए यहाँ पर अपने आप आ भी गया, एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई, राइट। यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे ना, तो जिसको हमें करना है वो अपने आप आ जाएगा, इन मेमोरी इन होगा, यहाँ पर आई एन, यहाँ पर हमने एम शायद क्लिक कर दिया था, इन मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए इन मेमोरी क्या करना है हमें, डीबी सर्विस, डीबी सर्विस देखिए आ गया, इसको हम कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा दोस्तों कि अब हमें इसको आगे यूज कर लेंगे। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हम जाएंगे नीचे, अब क्लास बनाएंगे, एक्सपोर्ट क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे एक टेस्ट डेटा से बना लेते हैं हम, टेस्ट डेटा बना लिया हमने, और इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स किसको करना है हमें, इन मेमोरी डेटा को, राइट। डीबी सर्विस को हम कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम जैसा बताया कि हम डेटा क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट डीबी कर लेते हैं। आपको जहां भी कोई भी कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें दोस्तों, और आपको कोड की जरूरत है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, हम आपको कोड भेज देंगे इसका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे लेट बुक डिटेल्स, राइट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमें अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा बना रहे हैं, जितना भी डेटा हमें डालना होगा यहाँ पर हम डेटा बना लेंगे एक एक करली ब्रैकेट के अंदर। आईडी हमने दोस्तों मान लो ले लिया, हमने आईडी लिया, और हमने मान लो दोस्तों 100 से शुरू किया, कॉमा नेम, राइट। इसको भी हमने ले लिया, कुछ भी जो भी नेम लेना है दोस्तों आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे एंगुलर, एंगुलर बाई सोहो सॉफ्ट, राइट। उसके बाद आप कैटेगरी ले सकते हैं, जो भी डेटा आपको लेना है कैटेगरी ले लिए। इसमें आप ले सकते हैं कि एंगुलर, राइट। अब इसको मैं कॉपी करके आपको एक एक करके बना देता हूँ। तो दोस्तों इसको कॉपी कर करके हम बना लेते हैं आगे डेटा, ताकि टाइम बचे कोड करने का। यहाँ पर हम कॉमा देंगे लास्ट में, और एक बना लिए, फिर कॉमा, एक और डेटा बना लिए। अब इसका नेम चेंज कर लेंगे दोस्तों। मान लो इसका हमने कर लिया 101, इसका 102 कर दिया हमने। यहाँ पर हम कुछ और ही बुक का नेम लिख ले सकते हैं, जैसे कोर डॉट नेट हुआ, यहाँ पर भी कोई और बुक ले सकते हैं, NGRX, जो भी आप ले सकते हैं अपने मर्जी से। ये हमने एंगुलेट लिख दिया है, इसको आप एंगुलर लिख लीजिए, एंगुलर। टाइपिंग मिस्टेक है ये, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ये, अब हमने क्या किया दोस्तों कि ये हमने बना लिया अपना एक डेटा, राइट। अब हम ये इसको रिटर्न करा लेंगे। एक बात हमने यहाँ पर, इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम एरे बनाएंगे ना, इसको एरे बना लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे, और यहाँ पर इसको लिखकर सेमीकोलन दे देंगे, राइट। तो देखिए जो भी एरर टाइप का आ रहा था वो हट गया। अब हमारा ये डेटा बन चुका है, इसको रिटर्न कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न, इसमें हम लिख लेंगे बुक्स, और इसमें रिटर्न कर लेंगे बुक डिटेल्स को, राइट। इसको हम रिटर्न किया।
और यहाँ पर सेमीकोलन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा देखिए सारे यहाँ पे ये सब हट गया, एरर टाइप का जो आ रहा था। और यहाँ पर जो हमारा एक डीबी टाइप का क्रिएट हो चुका है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं कि ये हमारा एक तो बन गया हमारा एपीआई। अब इसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, जिस सर्विस में इसके यूआरएल को हम यूज करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एनजी जी से जनरेट होता है, उसके बाद हम लिखेंगे सर्विस, या फिर आप एस भी लिख सकते हैं, राइट। सर्विस हो गया, और हम बना रहे हैं बुक नेम से, राइट। बुक नेम से हमने सर्विस बनाया। अब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि हमें एक सर्विस क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुका है, दो फाइल बना, एक तो सर बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल, और एक बुक डॉट सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन जो टी एस फाइल होता है वो बन गया। आप उसका यहाँ पर भी देख सकते हैं, दो फाइल बन चुका है। तो हमें जो बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल है, इसमें हम बनाएंगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि उस जो एपीआई का यूआरएल है उसको यूज करेंगे, राइट। और फिर उसको हम यूज कर लेंगे अपने कंपोनेंट पर, जहाँ पे डेटा दिखाना है इस सर्विस को यूज कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर तो पहले ऑब्जर्वेबल और एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी हमें ऑब्जर्वेबल को यूज करना होता है अपने सर्विस के अंदर, तो क्या करते हैं ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट करना होता है, राइट। कि जो RX JX लाइब्रेरी के अंदर आता है, राइट। तो उसको हम पहले इंपोर्ट एचटीटीपी क्लाइंट और ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP, राइट। अब यहाँ पर हम देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे HTTP क्लाइंट, राइट। अब यहाँ पर अब उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेबल को। इंपोर्ट फ्रॉम RxJS के अंदर ऑब्जर्वेबल आता है, ऑब्जर्वेबल, राइट। और यहाँ पर हम ऑब्जर्वेबल को इंपोर्ट कर लेंगे, ऑब्जर्वेबल को, राइट। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर सर्विस बन चुका है बुक सर्विस के नाम से। इसके अंदर पहला काम होगा कि हम एक यूआरएल बना लेते हैं, राइट। बुक यूआरएल, बुक यूआरएल, राइट। इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि एपीआई का हम ले लेते हैं, जिसका जो हमने इंस्टॉल किया दोस्तों उसका एपीआई बनता है, आप यूआरएल बनेगा स्लैश एपीआई। और जो हमने बनाया था बुक्स रिटर्न कर रहा था, बुक रिटर्न कर रहा था, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बुक, राइट। ये बन गया हमारा एपीआई, राइट। आप देख सकते हैं जो हमारा जो बुक्स रिटर्न कर रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ताकि नेमिंग कन्वेंशन में बुक्स होगा यहाँ पर। अब ये हम जैसे ही इसको यूज करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा बुक को, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टीएस फाइल बना हुआ है इस बुक का, उसको इंपोर्ट करना होगा हमें। ये सर्विस हुआ, इसको इंपोर्ट जो हमारा सर्विस बनेगा दोस्तों, इस सर्विस को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर app.module.ts फाइल में। पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट, और HTTP का हम बना लेते हैं HTTP क्लाइंट। यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट का यूज करेंगे। आपको पता है कि पहले हम 2 में 4.3 से पहले HTTP यूज करते थे सिंपली, लेकिन 4.3 के बाद हम HTTP क्लाइंट यूज करने लगे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आया हुआ है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन में हम ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे, राइट। तो इसका क्या नाम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं गेट बुक्स फ्रॉम स्टोर, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, बुक्स फ्रॉम स्टोर, ये बना लिया हमने।
और इसमें हम ऑब्जर्वेबल यूज कर लेंगे। यहाँ पे कॉलन किया हमने और ऑब्जर्वेबल यूज कर लेते हैं, राइट। ऑब्जर्वेबल, और इसमें दोस्तों हम पास करते हैं जिसको यूज करना है, किस टाइप का ऑब्जर्वेबल बना रहे हैं, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर एनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक टाइप स्टैंडर्ड में क्या होता है कि टाइप बना लिया जाता है जिस टाइप का डेटा हमें रिटर्न करना होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुक टाइप बना लेंगे एक। तो टाइप में हम क्या करेंगे, एरे टाइप का बुक बना लिया हमने, इसको हम एक टाइप बनाएंगे अलग से, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको। और यहाँ पर ऐसे कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारा रिटर्न कराना होगा बुक, उसको हम रिटर्न कराएंगे। रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी, जो कि हमारा ये एच टी टी पी हमने बनाया अभी, राइट। एच टी टी पी और डॉट गेट, जो एच टी टी पी का जो मेथड होता है आपको पता ही है। तो हम एच टी टी पी क्लाइंट का मेथड, यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि एच टी टी पी जो लिखा है आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। एच टी टी पी क्लाइंट का वेरिएबल बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप गेट, एक्चुअली हम जो ये गेट मेथड बना रहे हैं एच टी टी पी क्लाइंट का मेथड बना रहे हैं, राइट। या फिर आप एच टी टी पी बोल सकते हैं, एच टी टी पी का मेथड बना रहे हैं। तो उसके बाद इसमें हम पास करेंगे, क्या रिटर्न करेगा बुक टाइप का। आप एनी भी लिख सकते हैं, अगर आप एनी लिए हैं अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेबल का, तो यहाँ भी एनी ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपने बुक टाइप बना रखा है तो हम बुक लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे इसमें दिस डॉट बुक यूआरएल, राइट। जो हमने ऊपर बुक यूआरएल बनाया वो इसको हम रिटर्न करा लेंगे। ये हमारा यूआरएल दे देगा, यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे। तो एक तरीके से हमारा ये सर्विस बन गया। ये सर्विस क्या करेगा कि बुक यूआरएल में हमारा एपीआई का यूआरएल ले लेगा और उसको ऑब्जर्वेबल में पास कर देता है, और यूआरएल को क्या करेगा कि इसको पूरे गेट मेथड के बुक के थ्रू रिटर्न कर देगा, राइट। अब हमें क्या, पहली दूसरी बात क्या आती है दोस्त कि दोस्तों हमने यहाँ पर बुक बनाया, तो बुक का एक टाइप बना लेते हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पे एरर टाइप कर रहा है क्योंकि इसका टाइप बना नहीं है, कैन नॉट फाइंड नेम बुक बता रहा है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर एक टाइप बना लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक डॉट टी एस, राइट। इंटर मारेंगे, हमारा ये बुक बन जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस बुक, और इसमें हम क्या करेंगे, बना लेंगे आईडी ले लिया हमने, जो जो हमने वहाँ पास किया था, जिस तरह का डेटा है हमारा उस तरह का बना लेंगे हम। यहाँ पर नंबर सेमीकोलन, फिर हमने नेम लिया था उसमें, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम तो स्ट्रिंग आता है। उसके बाद हमने इसमें कैटेगरी लिया था, कैटेगरी, और यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग। दोस्तों ये मैं जो कहाँ से लिया था जो बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हम टेस्ट डेटा बनाए थे, आप यहाँ पर देख लीजिए, आईडी, नेम और कैटेगरी लिया था हमने, राइट। आप इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख सकते हैं ताकि कोई नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से कॉपी और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। इसको हमने सेव किया, ये हमारा बन गया टाइप। अब हमारे इसमें जाएंगे तो इसको सेव करेंगे और यहाँ पर हमें उसको इंपोर्ट करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर इश्यू आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कैन नॉट फाइंड, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे बुक को। इंपोर्ट, यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे बुक को, और फ्रॉम स्लैश डॉट करके लेते हैं, एक फोल्डर अंदर है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे बुक, राइट। ये हो गया हमारा। अब एरर चला गया, आप देख सकते हैं। इसको हमने सेव किया, मीन्स कि हमारा एक सर्विस, पहले हमने क्या किया कि एक वेब एपीआई बनाया, मीन्स कि हमने डेटा क्रिएट किया, उसके उस यूआरएल को हमने एक सर्विस के अंदर यूज किया, राइट। अब जब भी दोस्तों हम सर्विस बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट काम होता है कि उसको app.module.ts फाइल में हमें इंपोर्ट करना होता है और डिक्लेयर करना होता है, राइट। तो इसको हम चलेंगे app.module.ts फाइल में, और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करते जाएंगे, इंपोर्ट हम सबसे पहले तो इस सर्विस को इंपोर्ट कर लेते हैं,
जो हमारा बुक सर्विस है, पहले क्या करते हैं कि फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम बुक सर्विस। तो उसके बाद यहाँ पर बुक सर्विस अपने आप आ जाएगा, बुक सर्विस आ गया। उसके बाद क्या दो करते हैं दोस्तों कि एपीआई को भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर वेब एपीआई, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इसमें इन मेमोरी वेब एपीआई। इन इसमें दिख नहीं रहा है, इन मेमोरी आईपी मॉड्यूल, इसको हम ले लेंगे, राइट। एपीआई मॉड्यूल हो गया। उसके बाद दोस्तों हम टेस्ट डेटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी हम बनाते हैं दोस्तों कंपोनेंट या सर्विस, सबको ऐप डॉट मॉड्यूलर के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट टेस्ट डेटा को हम कर लेते हैं फ्रॉम डॉट टेस्ट डेटा सेमीकोलन, और इसमें हम क्या कर लेंगे, टेस्ट डेटा को हम रख लेंगे, राइट। ये हुआ हमारा जैसे इंपोर्ट कर लिए दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक और हमें इंपोर्ट करना होगा, किसको कि HTTP क्लाइंट को हमने यूज किया है, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को। यहाँ पर हम रखेंगे फ्रॉम @एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश HTTP, राइट। और इसमें हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हम कर लेंगे HTTP ये क्लाइंट मॉड्यूल, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि डिक्लेयर कर लिया हमने, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के अंदर जाएंगे, कॉमा, इसमें हमने लिखेंगे HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, कॉमा, फिर हम इन मेमोरी को भी कर लेंगे, इन मेमोरी वेब एपीआई मॉड्यूल डॉट फॉर रूट कर लेते हैं, फॉर रूट होगा, और इसमें पास कर देंगे टेस्ट डेटा को, राइट। ये तरीका होता है दोस्तों हमें एपीआई को यूज करने का। और हमने सर्विस बनाया है तो सर्विस को हम प्रोवाइडर्स के अंदर डालते हैं। यहाँ पर हम सर्विस को रख लेंगे, बुक सर्विस को हम यहाँ पर रख लेंगे, राइट। ये हुआ हमारा दोस्तों कि प्रोवाइडर्स के अंदर भी हमने बुक सर्विस रख लिया। अब अगला हमारा वर्क होता है दोस्तों ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टीएस फाइल पर चलते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल पर आए हम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम किस पे क्या काम कर रहे हैं। सब अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हम अपने बुक का, सॉफ्ट बुक कर देते हैं। इसमें हमने बुक को क्या कर लेते हैं कि बुक टाइप का बना लेते हैं, जो हमने अभी टाइप बनाया था। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि उस बुक सर्विस को यूज करेंगे, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट, एक वेरिएबल बना लेते हैं बुक सर्विस, और इसमें हम बुक सर्विस को कर लेते हैं, जिसको यूज करना है बुक सर्विस हमने जो बना रखा है, बुक सर्विस, राइट। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसका जैसे ही कंस्ट्रक्टर अपने आप लोड होता है, जैसे लोड होगा अपनी सर्विस को कॉल कर लेगा। उसके बाद दोस्तों एक हम फंक्शन बनाते हैं, गेट सॉफ्ट बुक्स, राइट। इसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन बनाए, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें दिस डॉट, यहाँ पर हम सब्सक्राइब यूज करेंगे दोस्तों, जो हमें रिस्पॉन्स आएगा ऑब्जर्वेबल से उसको यूज करने के लिए, राइट। यहाँ पर दिस डॉट बुक सर्विस जो हमने बनाया अभी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर बुक सर्विस डॉट गेट बुक
फ्रॉम स्टोर, राइट, जो हमने अभी बनाया था। और इस फंक्शन में हम डॉट सब्सक्राइब कर देंगे, राइट। देखिए यहाँ पर आ गया सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब करने का तरीका ये होता है कि उसके मेथड के अंदर हम पास कर देंगे बुक्स, और ये सब्सक्राइब करने का कीवर्ड होता है दिस डॉट सॉफ्ट बुक, जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया, राइट, इक्वल टू बुक्स। इसके बाद हम कॉलन दे दिए, राइट। और इस मेथड को दोस्तों हम ऑन इनिट पर कॉल कर लेंगे, राइट। एक ऑन इनिट बनाते हैं, ng ऑन इनिट, राइट। इस पर हम इस मेथड को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दिस डॉट डॉट गेट सॉफ्ट बुक्स, राइट। इसको हमने कॉल कर लिया। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया दोस्तों, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा बुक का टाइप यहाँ पे आ रहा है, कैन नॉट फाइंड। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा बुक को, इंपोर्ट यहाँ पर हम बुक को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम बुक, इसको चला जाएगा। ये हो गया दोस्तों, इसको हम सेव करें तो उसके बाद हमारा काम बच जाता है थोड़ा सा HTML पर, जहाँ पे इसको हमें शो करना है। तो ये सारी चीजें तो हम हटा देते हैं यहाँ से, इसे कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम UL ले लेते हैं, इसके अंदर LI के अंदर हम सब बाइंड करके दिखा देते हैं डेटा। LI के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ng4 ले लेते हैं, ng4 इक्वल टू लेट bk ऑफ, ये वेरिएबल हमने बनाया, गेट यहाँ पे सॉफ्ट बुक है ना, सॉफ्ट बुक्स जो हमने बनाया था अभी, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, अब बाइंड कर देंगे। आईडी में क्या करेंगे हम, आईडी में हम बाइंड कर देंगे bk डॉट, इंटरपोलेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर bk डॉट id कॉमा नेम में हम बाइंड कर देंगे इंटरपोलेशन के अंदर ही हमारा इंटरपोलेशन के अंदर bk डॉट नेम कॉमा, फिर हमने कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया, फिर इंटरपोलेशन हमने यूज किया bk डॉट कैटेगरी, राइट। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा, इसको भी हमने सेव किया। तो दोस्तों हमने क्या क्या स्टेप यूज किया, मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ यहाँ पर, या इससे पहले मैं आपको इसको रन करा कर दिखाता हूँ कि रन करने के बाद क्या दिखता है डेटा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, ng सर्व करेंगे यहाँ पर और इंटर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद इसको सर्व करेगा। इट्स कंपाइल, बट ये एरर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि क्या बोल रहा है, कॉमा होगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टिस फाइल, इस पर राइट क्लिक करके हम जा सकते हैं कंट्रोल के साथ। यस, यहाँ पर हमने सेमी कोलन लगा रखा है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम सेव करेंगे और रन हो गया। अभी हमने देखा एक शायद यहाँ पर इशू है, यहाँ पर ng4 में दोस्तों हमेशा f जो होगा कैपिटल होगा। अब इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे, दिया है, इसको हम यहाँ से d लिखेंगे, राइट, सेव करेंगे और ब्राउजर में जाएंगे। हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि डेटा आ चुका है।
मीन्स कि हमारा डेटा रन हो चुका है, ठीक है। मीन्स कि हमने क्या किया, वेब एपीआई से हमने सर्विस बनाया, सर्विस वेब एपीआई को हमने यूज किया, यूआरएल को, उसको हमने अपने डेटा को शो कराया, राइट। ये सारी चीजें हो सकता है आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये डेटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आया। फिर भी मैंने एक स्टेप आपको बताया कि किस किस स्टेप से क्या करेंगे, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गेट मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है। हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में इन मेमोरी वेब एपीआई बनाकर भी देखा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।